नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आखिर अचानक 43 साल की आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसे बन गई और कैसे उनका नाम आया और कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, ये सारी चीजें अभी तक पूरी जितनी दिल्ली है, दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की जनता है या फिर जो देश के लोग हैं, उनके लिए एक एक कहा जाए कि ये पर्दे के पीछे की स्टोरी बनी हुई है और इस पर पर्दा ही पड़ा रहेगा। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, आम आदमी पार्टी के एक बड़े ही वरिष्ठ एमएलए के साथ हमारी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में हमने उनसे कई चीजों पर चर्चा की। हालांकि वो ना तो कैमरे के सामने आए, ना उन्होंने इस विषय पर कहा कि ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये मैं इसका ऑन रिकॉर्ड नहीं हूं। लेकिन उन्होंने जो बातें बताई वो उस बातों ने इस सारे भेद से बहुत हद तक पर्दा हटा के रख दिया। हम यही बातें आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर आतिशी मारलेना कैसे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची, जबकि पार्टी के अंदर और भी बड़े वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। कई ऐसे नेता हैं जो केजरीवाल की बड़ी पसंद है या मनीष सिसोदिया की बड़ी पसंद है। दरअसल है क्या, 17 सितंबर को आतिशी या दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होनी थी और इस चर्चा के लिए 17 सितंबर को पूरी विधानसभा के जो जितने भी एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, उन सभी को शीश महल के अंदर आमंत्रित किया गया था। शीश महल के अंदर इन्हें जब बुलाया गया, ये सभी लोग वहां पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा ये सभी एमएलए सोच कर गए थे। इनका दिमाग था कि हो सकता है कि जो पार्टी आला कमान है वो जितने एमएलए वहां मौजूद है उनके बीच में आए, उनके साथ बैठक करें और फिर ये नाम तय किया जाए कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और यह भी हो सकता है कि 2-3 नामों पर इसमें चर्चा हो कि पार्टी आला कमान 2-3 नाम दे, फिर उसमें सिलेक्शन हो जाए कि भाई ये आदमी मुख्यमंत्री होगा, ये नहीं होगा। इन सब के लिए सभी एमएलए तैयार थे। अब इसमें एक बड़ा तालमेल ये हुआ कि अचानक काफी देर के बाद जब सभी एमएलए, सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ पार्टी के नेता, संगठन के नेता शीश महल के अंदर उस मीटिंग के अंदर बैठे थे, तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अंदर आते हैं और अरविंद केजरीवाल आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। सिर्फ उन्होंने कहा भाई आतिशी को हम इसके लिए कर रहे हैं। और उसके बाद अचानक मनीष सिसोदिया खड़े होते हैं और मनीष सिसोदिया कहते हैं कि देखिए, केजरीवाल साहब ने कह दिया आतिशी हमारी नई मुख्यमंत्री होंगी। और सारे जितने वहां लोग थे उनसे पूछा गया क्या किसी को इस नाम पर ऐतराज है, और खुद ने ही कहा मनीष सिसोदिया ने कि हमें लगता है कि सब इस नाम पर सहमत है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। और इसके बाद आतिशी के नाम की घोषणा कर दी गई। यानी कि किसी की पसंद नापसंद कुछ नहीं पूछा गया, पूरी तरीके से तानाशाही की गई। और तानाशाही में जो जैसा अभी तक होता रहा है सभी में, आप ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ इस खेल के 2 ही खिलाड़ी थे, एक बैट्समैन था और दूसरा अंपायर था, बीच का कोई नहीं था। बैट्समैन सिर्फ बॉल कैसे बाउंड्री के बाहर फेंकेगा इस पर डिपेंड था, और अंपायर केवल ये बोलेगा कि भैया ये तो छक्का लगा। अब वो बैट से मारा, हाथ से फेंकी, इससे का कोई मतलब नहीं था। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने एक नाम रखा और नाम बोला, और मनीष सिसोदिया ने उस नाम पर सबकी तरफ से मोहर लगा दी और पूछ भी लिया कि किसी को कोई ऐतराज है, शायद नहीं होगा। यानी कि आतिशी मुख्यमंत्री बन गई। यह है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि आतिशी के नाम पर सभी लोग सहमत थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर
3-4 नाम पार्टी की इस बैठक के अंदर रखे जाते तो शायद आगे तक बैठक काफी लंबी खिंचती और किसी नाम पर विचार होता या नहीं होता, लेकिन पार्टी का मत जरूर होता। परंतु यहां पर यह सब नहीं किया गया और इससे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो कैलाश गहलोत हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो जिनका नाम चर्चा में था, संजय सिंह भी हो सकते हैं, राघव चड्ढा भी हो सकते हैं, ये सभी बुरी तरीके से खफा थे। सौरभ भारद्वाज का तो तुरंत बाद सबसे पहला बयान आया था और उन्होंने कहा कि जनता ने केजरीवाल को चुना था, इसलिए यह मायने नहीं रखता कि सीएम कौन होगा, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक एक व्यक्ति इस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाओं को पूजता रहेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सौरभ भारद्वाज की मीडिया पर स्टेटमेंट थी। अब इसमें आपको ये भी हम बता देते हैं, हमने ये भी चर्चा की कि देखिए ये जो केजरीवाल ने जो नाम सेलेक्ट किया, ये सारी चीजें जो हुई, ये कैसे तय हुआ। तो उनका कहना था कि केजरीवाल के जेल से छूटकर आने के बाद किसी को कोई बात पता नहीं है, चाहे ये बात केजरीवाल के इस्तीफा देने की हो, ये भी बात किसी को पार्टी में पता नहीं थी, और चाहे आतिशी मार्लेना को सीएम बनाने की, ये भी बात किसी को पता नहीं। पता थी तो सिर्फ इतना थी कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से छूट के आए हैं, शीश महल में है और आगे काम होगा। लेकिन ये अचानक हुआ कि केजरीवाल अचानक इस्तीफा देते हैं और ये भी अचानक हुआ कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के नाम की घोषणा करके कहते हैं कि भाई इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, यही मंत्री हो। अब ये सारी चीजें आप ये समझिए कि जो पार्टी और संगठन की बात कहते हैं, ये सब बेमानी है। पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर आम आदमी वाला कल्चर है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल की पूरी तरीके से तानाशाही है और ये तानाशाही यही दर्शाती है कि आतिशी मार्लेना का नाम केवल और केवल अरविंद केजरीवाल ने कहा और उनको बना दिया गया। अब इसमें सौरभ भारद्वाज भी देखते रह गए, कैलाश गहलोत भी देखते रह गए, गोपाल राय भी बड़े पुराने वरिष्ठ नेता हैं, वो डिजर्व करते हैं इस बात के लिए। संजय सिंह ने बहुत संघर्ष किया है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए, जेल भी रहे लेकिन टूटे नहीं। राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं सारा बाहर विदेशों में जाके वही मैनेज करते हैं, उनको भी लग रहा था, पंजाब में तो उनको वो बनते बनते रह गए। लेकिन आप ये समझिए कि केजरीवाल के अंदर, पार्टी के अंदर केवल और केवल केजरीवाल के मुंह से निकला हुआ शब्द रामबाण है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। आप ये समझिए पूरी पार्टी, पूरा संगठन एक तरफ हो गया, किसी से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। बात बात पर रायशुमारी कराने वाले केजरीवाल अपनी ही पार्टी के अंदर रायशुमारी नहीं करते हैं, बाहर रायशुमारी का ड्रामा करते हैं, अखबारों में छपवाते हैं, मीडिया में देते हैं बाकायदा, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी नाम की उनके यहां कोई चीज नहीं है। ये जो पूरे पर्दे के पीछे की स्टोरी है, हमने ये सारी चीजें अपने जो हमारा जो जानकार थे, हमारे जो मित्र एमएलए थे, उनसे जब बैठकर बात की तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आई और ये सचमुच ये दर्शाती हैं कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जो बोलेगा वही होगा, किसी और की कोई वक्त नहीं है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।